वेलकम टू सैयद शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और कुछ अपडेट्स आपकी एसपीजीसी से आई हैं। कुछ अपडेट आपके एनएससीबीएम गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर की तरफ से हैं, ठीक है। और कुछ आपकी डलियारा के तरफ से हैं रिगार्डिंग एमकॉम के बारे में। तो ये अपडेट्स मैं आपको थोड़ी सी देर बाद बताऊं। पहले मैं आपको थोड़ी सी अपडेट्स है जो आपकी न्यूज़पेपर के द्वारा आई है उनके बारे में डिस्कस कर लेता हूं। तो पहली अपडेट आई है, हिमाचल प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, एसपी मंडी से 80 कॉलेज छिने और एचपी शिमला में किए शामिल। आप सभी को पता होगा, मैंने पहले ही कहा था कि एसपी में से काफ़ी कॉलेजेस को आगे जाके किस में डाल दी जाएगा, डाल दी जाएगा शिमला में, ठीक है। एचपी शिमला में डाल दी जाएगा, स्पेशली आपका कांगड़ा, ठीक है, कांगड़ा और चंबा को, ठीक है। एसपी मंडी से करीब यहाँ पर देख सकते हो आप, बीएड, बीबीए, बीसीए संस्कृत कॉलेज वापस लेकर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपी शिमला में शामिल कर दिए गए हैं, ठीक है। थोड़ी सी हम अपडेट लेते हैं, देखते हैं कौन कौन से कॉलेज हैं अगर लिखे होंगे तो। ओके, बाकी तो ऐसे अपडेट है। हाँ, तो अब मंडी, लाहौल स्पीति और कुल्लू जिले के 46 कॉलेज एसपी के तहत रहेंगे। देखो, एसपी में काफ़ी बर्डन था, ना रिजल्ट आ रहे थे, ना बहुत ज़्यादा परेशानी थी। तो कांग्रेस सरकार के द्वारा ऐसा फैसला लिया गया है कि अब मंडी, लाहौल स्पीति और कुल्लू, ये जो तीन यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हैं, इन तीन डिस्ट्रिक्टों के 46 कॉलेजेस हैं उनको ही एसपी में रखा गया है। बाकी 86 जो कॉलेजेस थे, स्पेशली जो आपके कांगड़ा के थे, ठीक है, चंबा के, तो उनको भाई आपने वापस ले लिया है एचपी शिमला में, ठीक है। अन्य 9 जिलों के अलावा कुल्लू जिले के यानी और निरमंड के कुल 250 कॉलेज एचपी में पहले ही ये तरह कामकाज करेंगे। एसपी में स्टाफ की कमी के चलते 22 अगस्त को कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। शुक्रवार को अधिसूचना जारी की कि पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने अपने गृह जिला मंडी में 1 अप्रैल 2022 से एसपी शुरुआत की थी, ठीक है। आप सभी को पता हो इसके रिगार्डिंग तो क्या बोला मैंने, ठीक है। और बाकी तो यही है कि इसमें मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा और चंबा के कॉलेज शामिल थे। एचपी के पास शिमला, सोलन, सिरमौर, हमीरपुर, ऊना, किन्नौर, बिलासपुर के कॉलेज रखे गए थे। स्टाफ की कमी के चलते एचपी पीजी की प्रवेश परीक्षा में नहीं ले पा रहा था। एचपी के पास ही पीजी की परीक्षा लेने का जिम्मा था। सरकार का आरोप है कि पूर्व भाजपा सरकार ने चुनाव के पहले बिना आधारभूत ढांचे से एचपी खोल दिया है। सीएम के प्रधान सलाहकार नरेश चौहान का कहना है कि नियम कायदे ध्यान में रखे बिना एसपी खोला गया है। इस कारण वर्तमान सरकार को विश्वविद्यालय से संबंधित कई कॉलेज बाहर करने पड़े ताकि परीक्षाओं का संचालन सही हो सके, ठीक है। तो ऐसा ऐसा कुछ प्रॉब्लम थी। अभी ये भाई आपका जो काफ़ी कॉलेज हैं वो आपका ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं शिमला में। जो दूसरी अपडेट है वो है रिगार्डिंग, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये न्यूज़ है आपकी, एक न्यूज़ तो ये आ गई, ठीक है। और जो दूसरी न्यूज़ है, हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय सीयू के विद्यार्थियों को अपने ही प्रदेश में पहली बार ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा मिलने वाली है। सीयू में हर साल 5,000 से 7,000 छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। बीबी प्रबंधन ने अगले साल जनवरी से शुरुआती दौर में 10 ऑनलाइन कोर्सेज शुरू करने की तैयारी कर ली है। छात्रों की वार्षिक परीक्षाएं भी शामिल ही होंगी। तो ये एचपीसीयू के द्वारा फैसला लिया गया कि आपकी अब बीबी के एक सर्वे के अनुसार इसमें पता चला है कि रोजगार के नज़रिए से छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल मार्केटिंग जैसे कौन से कोर्स करने चाहिए या ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने के लिए कुलपति सत्यप्रकाश बंसल ने दिल्ली जाकर यूजी के लिए अधिकारियों से बैठक की है। अब यूजीसी के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ब्यूरो से मंजूरी मिलते ही जनवरी में ये ऑनलाइन कोर्स शुरू की जाएंगे। ये अभी किए नहीं गए हैं, ये कर दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी जो अपडेट हम बात करें, सबसे पहले मैं गवर्नमेंट कॉलेज डलियारा का एक खत्म कर देता हूँ, ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेज डलियारा की तरफ से अपडेट आई है कि कैंडिडेट हु हैव अपेयर्ड फॉर द काउंसलिंग फॉर एमएससी फिजिक्स ऑन 8/9/2023 आर डायरेक्टेड टू डिपॉजिट द फीस बिफोर 11/9/2023। तो आप सभी को पता होगा, मैंने कहा था कि जिन भी बच्चों की जो काउंसलिंग है 8 तारीख को फिजिक्स के रिगार्डिंग उनकी लिस्ट आ चुकी है, वो फीस पे करें, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो उनके नाम है नैन्सी, दीक्षा कुमारी, सुनील भारद्वाज, स्वाति, मंजीत, आरुषि, तमन्ना, अमीशा, पायल, रागिनी, शेखू, अमीशा,
शगुन, शाली, सोनिका, प्रिया, ज्योति और केतकी। ये जो बच्चे हैं ये कृपया करके अपनी फीस पे कर दे 11 तारीख से पहले पहले, यदि आपको डलियारा में सीट अपनी रिजर्व करनी है तो। अगर उन्होंने सीट रिजर्व ना की तो एक और लिस्ट आएगी जो ड्यू डेट में कभी भी आ सकती है, बट इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है अभी तक, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी मैं बात करूं तो डलियारा की तरफ से एक और नोटिस आया है, द फॉलोइंग कैंडिडेट आर एडवाइज टू अपेयर द काउंसलिंग फॉर एम कॉम फर्स्ट सेम 9 और 11 सितंबर। देखो एक और लिस्ट आई है। एक बच्चा पूछ रहा था कि एम कॉम के रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं, तो एम कॉम के रिगार्डिंग भी अपडेट आ चुकी है कि इन बच्चों को 9 तारीख को यानी आज और 11 तारीख को वहां पर जाना है डलियारा में, ठीक है। और डलियारा में जाना है और किन बच्चों को जाना है, वो है यहाँ पर देखो आप, तो अंजलि कौंडल्य है, ईशू देवी है, नितिन कुमार है और परमिंदर कौर है, ठीक है। और इनके मार्क्स यहाँ पर हम देख सकते हो 27, 23, 28, 24। इन बच्चों को जाना है भाई 9 या 11 को, आज जा सकते हैं या 11 को जा सकते हैं, उसके बाद आपको सेलेक्ट कर ली जाएगा, ठीक है। पता नहीं कितने सीटें हैं, 3 सीटें हैं, 2 सीटें हैं, मुझे नहीं पता, बट इन 5 बच्चों को बुलाया गया है, 4 बच्चों को बुलाया गया है। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो हाँ ठीक है, यही आपकी है डलियारा की तरफ से। बाकी यहाँ पर देखो तो एसपीयू मंडी की तरफ से जो अपडेट्स आई हैं वो यहाँ पर मैं बताऊँ तो रिगार्डिंग फोर्थ मेरिट लिस्ट ऑफ प्रोविजनल एडमिटेड कैंडिडेट फॉर एमए हिस्ट्री की फोर्थ मेरिट लिस्ट आ चुकी है। नोटिफिकेशन रिगार्डिंग स्पोर्ट काउंसलिंग फॉर कम एडमिशन फॉर एमएससी फिजिक्स फर्स्ट सेम नॉन सब्सिडाइज्ड के लिए आपकी काउंसलिंग रखी गई है, ठीक है। उसके बाद नोटिस रिगार्डिंग थर्ड मैट्रिक्स ऑफ प्रोविजनल एडमिटर का, ये मुझे नहीं पता, एमए हिस्ट्री और एमए हिस्ट्री का 2 बार इन्होंने किया, एक बार थर्ड एक बार फोर्थ, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पर रिजल्ट अपलोड किया इन्होंने रिवैल्यूएशन का यूजी और पीजी क्लासेस के लिए, जिसको आप चेक कर सकते हो। ये एसपी मंडी की तरफ से अपडेट्स हैं। नेक्स्ट अपडेट आपके एनएससी बीएम की तरफ से कि यहाँ पर जोलॉजी की लास्ट मैट्रिक्स आ चुकी है। इसके बाद आपकी एक मैट्रिक्स आएगी जिसमें ओनली एक एससी की कैंडिडेट है उसको सेट करना है, क्योंकि यहाँ पर देखो आप सभी को बताओ कि वैकेंट सीट रह चुकी है एससी की, उसको बुलाया जाएगा। बाकी यहाँ पर कोई अपडेट्स नहीं आएगी, अब कोई लिस्ट नहीं आएगी एनएससी बीएम के द्वारा एमएससी जोलॉजी के लिए, ठीक है, कोई लिस्ट नहीं आएगी अब। बाकी वोटनी वगैरह के लिए तो आनी है, मुझे नहीं पता डिले क्यों हो रहा है, बट लिस्ट 101% आनी है वोटनी वगैरह की। यहाँ पर देखो तो गौरी, बिपाशा और आकर्षक चौहान, इन 3 बच्चों को सेलेक्ट किया गया है। उसके बाद जनरल की बात करूँ ईडब्ल्यूएस की तो रिया और आशमा शर्मा को सेलेक्ट किया गया है। और एससी के लिए यहाँ पर 3 सीट्स वैकेंट हो चुकी है, एससी की 3 वैकेंट हो गई। एसटी की 2 सीटें थी तो यहाँ पर एक ही रखा गया है, साक्षी कुमारी, और दूसरी वैकेंट है। अब यहाँ पर देखो आप एससी और एसटी की यहाँ पर 4 सीटें वैकेंट है, एक एसटी की और तीनों की तीनों एससी की। अब होगा क्या, ऐसा नहीं कि जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो एससी के बच्चे हैं नेक्स्ट, जो मे बी आई थिंक गुमारवी होंगे या रामपुर होंगे, उनको कॉल किया जाएगा हमीरपुर के द्वारा, जिन्होंने भी हमीरपुर के लिए अप्लाई किया था, बट अप्लाई किया होना चाहिए। जिन बच्चों ने भी हमीरपुर के लिए अप्लाई किया था और एट ए टाइम यदि आप गुमारवी में हो या रामपुर में या पालमपुर में, मुझे नहीं पता, जहाँ मर्जी हो आपको फ़ोन आएगा, ठीक है। फ़ोन आपको ना ऑन रखना, ठीक है, आपको फ़ोन किया जाएगा रिगार्डिंग आपकी एडमिशन प्रोसेस के लिए कि यदि आपको हमीरपुर में सीट लेनी है या नहीं लेनी है। आपको लेनी होगी तो आपको अपनी जगह छोड़कर हमीरपुर के लिए आपको बुलाया जाएगा। मे बी काउंसलिंग हो सकती है, मे बी काउंसलिंग नहीं भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है टीचर्स पर कि कितने बच्चे उन को मिलने हैं, ठीक है। तो बट आएगी लिस्ट जरूर आएगी। एससी के 3 बच्चे हैं और एसटी की एक लड़की है, ठीक है, लड़की है लड़का मुझे नहीं पता है, 4 बच्चे हैं। इन 4 बच्चों को बुलाया जाएगा भाई हमीरपुर में, ठीक है। मे बी काउंसलिंग के लिए, मे बी फाइनल एडमिशन के लिए, मुझे नहीं पता, बट आपको सेलेक्ट कर ली जाएगा। 4 बच्चे हैं, चाहे वे रामपुर में हों चाहे जहाँ मर्जी हों। उसके बाद बोटनी वगैरह की आएगी 4-5 सीटें, तो मैं खुद जानता हूँ बोटनी में खाली हैं, आएगी बोटनी की लिस्ट आएगी। फिजिक्स केमिस्ट्री की ज़्यादा नहीं आएगी, बट आना चाहिए, ऐसा बात नहीं कि आ ही नहीं रही है। एसपी बच्चे गए हैं हमीरपुर को छोड़ के, आना तो चाहिए, बट मुझे नहीं पता क्यों नहीं आ रही, बट आएंगी, आप ऐसा लेके चलो कि हाँ आएगी। मैं घुमारवी की बात करूँ तो घुमारवी भी की भी मैंने कहा था आपको आएगी आएगी, तो आ गई भाई, थर्ड लिस्ट आएगी केमिस्ट्री की। वैसे बॉटनी की भी आएगी, ऐसे नहीं होता कि देखो जब हमीरपुर की बॉटनी की आएगी तब आएगी ना घुमारवी की बॉटनी की। अब हमीरपुर की नहीं आ रही तो घुमारवी की कैसे आएगी, सीटें छोड़ेंगे बच्चे तभी होता है। अब देखो घुमारवी में फुल फुल है अपना, सारे बच्चे कवर हो चुके हैं। अब बच्चे हमीरपुर की लिस्ट आएगी, घुमारवी के बच्चे छोड़ के हमीरपुर जाएंगे, तब होगा ना। अब यहाँ पर देखो जोलजी की लिस्ट आई है, मे भी एक और लिस्ट आ सकती है, क्योंकि अभी काफ़ी बच्चे घुमारवी से वहाँ गए हमीरपुर गए।
और बाकी अभी जा भी सकते 4 बच्चे और जाएंगे, जो SC के 3 और ST के 1 है। घुमारवीं के भी दोबारा भी लिस्ट आ सकती है। तभी तो बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री की आई है, 2-3 बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं, और बच्चों को क्या करना है, आना है। एक सेकंड में दिखा देता हूँ आपको। एक केमिस्ट्री की लिस्ट आई है, वैसे बाकी लिस्टें में आएगी, टेंशन मत लो। यहाँ पर देखो, तो 2 लड़की, लड़का है, एक लड़की है, कल्पना और एक हर्ष है। इनको, अरे तो उल्टे फोटो डालते हैं। इन बच्चों को करना क्या है, देख लेना क्या करना है इनको। 9 तारीख को क्या करना है, काउंसलिंग करनी है इन्होंने। एनी ऑब्जेक्शन क्लेम टू सीट्स इन, ओके, द वंस यू फील टू, आई थिंक पे ही करना है इनको। 10 तारीख से पहले पहले पढ़ लेना, नोटिस आए है, ठीक है। बाकी तो कोई अपडेट्स नहीं है, यही अपडेट्स थी। बाकी कोई भी अपडेट आएंगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।